नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मध्य प्रदेश के सतना में एक ऐसा गांव है जहां दावा किया जाता है कि आज भी वहां महात्मा गांधी के आदर्शों पर लोग चलते हैं। जिला मुख्यालय से महज 90 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांधीवादी गांव जहां आज भी लोग महात्मा गांधी बापू के आदर्शों पर चलते हैं। इस गांव के निवासी आज भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले चरखे को उनकी याद में आज भी चलाते हैं। इसी चरखे से अपना गुजर बसर करते हैं। जिस दिन चरखा नहीं चलता उस दिन ग्रामीणों के घरों का चूल्हा तक नहीं चलता। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। सतना के जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर रामनगर ब्लॉक में बसा एक गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ का अनुसरण कर रहा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव के लगभग हर घर में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी। क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दी गई। आजादी के 77 साल बाद भी ये परंपरा कायम है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते चरखों की चक्री अब थमने लगी है। जरूरत है तो एक सरकारी मदद की, जो आज तक नहीं मिली। हमारे यहाँ सयान लोग जब भी तो सयान लोग हमार काटते रहे, वही में हम भी बीजन हमार बाल बच्चे भी, हमारे बाल बच्चों के यहाँ से नहीं पढ़ता है, तो डेरा डफूला लेके तो बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत कमाने के लिए, तो यहाँ से तो थोड़ा बहुत करने के लिए तो भोजन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ए बाल हम 2 साल 3 साल में खरीद के लानते हैं वहाँ से, तो 2-4 किलो में होता है। 8 दिन में कम्मल भैया वही में बिक नहीं रहा, यहाँ कोई नहीं ले रहा। हम भी तो गली गली चलते तो नहीं बनता है ये कम्मल, घर में बैठ के बनता है, तो हम उधर काटते हैं। काटते काटते रहने जो नहीं बनता है वही खतरा हो जाता है, वही हम क्या कर वो मसे। ये गांधी जी के शुरू से हैं, गांधी जी पहले चलाते रहे, सयान लोग बताते हैं, हम तो नहीं देखा, पर होगा वही का सीख सयान पागे सयान कर हम हूँ कर 2-4 पीढ़ी के करते हैं, आज करते न हो हैं। अब जो है था भैया उसमें कुछ नहीं पड़ता है, कम्मल माही। हाँ। कितने दिन में एक कम्मल बनाते हैं आप, क्या लागत लगती है? 8-9 दिन। 8-9 दिन में 2 आदमी भिड़े रहेंगे तब आप पूर हुई एक कम्मल। वो कम्मल बिकता है 1000 का। मजदूरी सूल हो जाती है क्या आप लोगों की? अब सोच ले 2 आदमी भिड़े रहे थे, 8-9 दिन में एक कम्मल होता है। मजदूरी भी सूल नहीं हो पा रही, कुछ ही नहीं हो पास, वह नॉन तेल चला। रामनगर तहसील का ये गांव सुलखमा है। यहाँ की आबादी लगभग 3500 है। कभी 1000 से ज्यादा घरों में चरखे की आवाज सुनाई दिया करती थी। यूं कहें कि हर घर में चरखा चलता था। प्रशासनिक उपेक्षा के चलते अब ये परंपरा सिमटकर कुछ ही घरों तक सीमित रह गई। पाल जाति बाहुल्य इस गांव की ये परंपरा महात्मा गांधी के सिखाए पाठ की वजह से है। असल में गांधी जी ने स्वावलंबी भारत का सपना संजोया था। उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है। चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। गांधी के द्वारा ये सीख मिली है और कम्बल बनाने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो कितनी मजदूरी आप लोग, क्या मजदूरी मिल पाती है? नहीं, माना जाए कि 20-30 रुपए डेली के हिसाब से मिल पाता है। कितनी लागत लगती है इसको बनवाने में, कम्बल को बनाने में? इसको बनाने के लिए सभी लोग, घर के जितने लोग रहते हैं सभी लोग लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बस घर परिवार चल रहा है, क्योंकि ये पुश्तैनी काम है। इनका मानना है कि यदि सरकारी मदद से यही मशीनरी से करें तो न सिर्फ मजदूरी मिलेगी बल्कि अच्छे दिन भी आ सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि इस बार उनके सर्वेक्षण करके और उनको जो आवश्यक जरूरतें हैं, उनकी जो सुविधाएं वो प्रदान की जाए और उनको इस चीज के लिए एक प्रकार से जोड़ा जाए प्रशासन के साथ और इसको अधिकतम लोगों के बीच प्रसारित किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के बाकी लोग भी उन लोगों का अनुसरण कर सकें और गांधी जी के राष्ट्रपिता गांधी जी के विचारों पर चल सकें। सुलखमा गांव के लोगों का कहना है कि पूर्वजों ने जो पाठ महात्मा गांधी से सीखा था उसे पूरा करने का दायित्व आज भी कुछ लोग निभा रहे हैं। चरखा इनके लिए धरोहर है, लेकिन इसे सहेजने में आज तक इन्हें प्रशासनिक मदद नहीं मिली। अब देखना है इनकी सोच को नई दिशा कौन देगा। क्या इस गांव में ये चरखा आने वाले समय में भी जिंदा रहेगा या प्रशासनिक उपेक्षा के चलते यूं ही विलुप्त हो जाएगा?
सतना से एनडीटीवी के लिए ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। तो सतना का ये सुलखमा गांव, जहां पर आपने देखा कि कैसे गांधीवादी विचारधारा यहाँ पर है, लोग आज भी चरखा काटते हैं, लेकिन प्रशासनिक नज़र इस पूरे गांव पर नहीं पड़ी। इसीलिए ये इस पूरे गांव में जितने लोग रह रहे हैं उनके घर में फिलहाल ये चरखा अभी नहीं चल रहा है। हमारे साथ इस पूरे आज के टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस विषय पर हमारे साथ डॉक्टर आर.के. पालीवाल और कुछ ही देर में हमारे साथ भावना सिंह भी जुड़ेंगी, युवा फाउंडेशन की। डॉक्टर आर.के. पालीवाल पूर्व IRS ऑफिसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। सर, सबसे आप हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंकि ये पूरा आपने जो हमारी जो रिपोर्ट है वो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अभी सुना होगा आपने, उसमें एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि प्रशासनिक नज़र नहीं पड़ी इस गांव पर। सतना का सुलखमा गांव, जहां पर 3000 से ज़्यादा घर हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं और उनका यही काम ही है कि वो चरखा चलाते हैं। जिस दिन चरखा नहीं चलती उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। तो जहां पर गांधी ने चरखा चलाकर अंग्रेज़ों को भगा दिया, देश आज़ाद कर दी उन्होंने, देश को आज़ादी दी उन्होंने, क्या उस चरखे के ऊपर अधिकारियों की नज़र नहीं जानी थी? कैसे अछूता रह गया ये सुलखमा गांव? देखिए, जब हम गांधी की बात करते हैं तो केवल चरखे तक बात सीमित नहीं रहती। गांधी ने चरखे को कई कारणों से इंट्रोड्यूस किया था देश में। एक तो ये कि उस समय कपड़े की बहुत कमी थी, यहाँ तक कि महिलाओं के तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। एक तो वो कारण। दूसरा कारण ये कि रोजगार के कोई दूसरे साधन गांव में नहीं थे और गांव के लोग खाली बैठे रहते थे तो आलसी भी हो गए थे। तो गांधी ने चरखे को उस समय एक मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग आलस की वजह से खाली बैठे रहते हैं उनमें परिश्रम की आदत पड़ेगी, और कपड़े की जो भयंकर कमी थी देश में, तो लोग अपना कपड़ा खुद बुन पाएंगे। तो एक तरह से ये गांधी की आत्मनिर्भरता का सिद्धांत था। जहां तक देश की आजादी का सवाल है, गांधी ने चरखे के साथ साथ करीब 17 रचनात्मक काम और बताए थे गांव वालों के लिए। तो ये कहना तो गलत होगा कि प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, इस वजह से वहां भुखमरी की नौबत आई है। मेरा मानना यह है कि आज परिस्थितियां बदली हैं, आज हमारे पास और भी बहुत से काम हैं, और गांधी ने तो खुद कहा कि जब तक हमारे देश में, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि आजादी उस समय वस्त्र की कमी थी और बापू ने इस तरह से चरखा चलाया, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो संदेश भी तो देते थे, सूत काट काट के संदेश भी तो देते थे। जब वो सूत काटते थे तो उन्होंने कई सारे संदेश भी दिए। आपने कहा कि प्रशासनिक यहाँ पर नजर नहीं पड़ी, मैं कह रही हूँ कि प्रशासनिक ही नजर नहीं पड़ी। अगर पड़ती तो शायद इस गांव के जरिए ये जो मध्य प्रदेश का सतना का इलाका है, सुलखमा गांव है, जहां के लोग इस पूरे आजीविका पर, सूत काटने वाली आजीविका पर पूरे निर्भर हैं, अगर इसे और बढ़ावा मिलता तो आपको नहीं लगता कि यहाँ का बना हुआ सूत विदेशों में जाता, ये लोग संपन्न होते? या अब तो खादी इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं कि अगर आप घर में चरखा से सूत काटते हैं तो खादी खुद आपके प्रोडक्ट्स लेगा, आपकी बनाई हुई सूत लेगा। तो सर, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नजर नहीं पड़ी, तभी तो ये लोग उस धारा में जुड़ नहीं पाए। निश्चित रूप से आपकी बात भी सही है कि प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिर हम अगर गांधी की बात पे आएंगे तो गांधी तो कहते थे कि देश का हर नागरिक, हर गांव अपने आप में इतना आत्मनिर्भर बने कि उसको सरकार की तरफ देखना ना पड़े। लेकिन सरकार क्योंकि जन कल्याणकारी है, लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार की नजर जरूर जानी चाहिए इस मुद्दे पे, और इन लोगों को न केवल खादी की बात, इनको वैकल्पिक साधन भी दूसरे कामों में भी लोगों इनको लगाना चाहिए कि अगर मान लीजिए जब तक खादी इनकी नहीं बिकती है, पालीवाल साहब, बहुत जब तक आजीविका इनकी केवल खादी से नहीं चलती, तो इनको दूसरे कामों से भी जोड़ें। जैसे आजकल जैविक खेती का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी तरह से गोपालन का बहुत काम जरूरी है देश में। आप देखिए, रासायनिक खेती हो रही है
तो गांधी कभी ना चाहते कि हम लोग कपड़ा तो अच्छा पहने लेकिन रोटी हम जहरीली खाएं। और गांधी ने उस समय कहा था कि समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। तो मेरा 2 अनुरोध आपसे हैं। एक तो इस गांव में थोड़ा सा इनको उन्नत किस्म के चरखे, क्योंकि आजकल खादी ग्रामोद्योग भी पावर लूम की बात कर रहा है, उससे क्या होगा, उससे इनका प्रोडक्शन कम से कम। ठीक है पालीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस चर्चा में आप आए। और इसी के साथ चलिए आगे आपको कुछ और खबरें बता देते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का अपना महत्व भी रहा है। हाल के वर्षों में खादी ने अपना दायरा भी बढ़ाया है। लोग पहले की तुलना में अब इससे ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों का मानना है कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि एक विचार। खादी से कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। खादी का एक अपना खास महत्व है और खादी को पसंद करने वाले लोग खादी के अलावा किसी कपड़े को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काम करती हुई दिखाई देती है और खादी वस्त्रों को लोगों तक पहुंचाने की अपील भी करती है। सूती खादी, ऊनी खादी, पॉली खादी ग्राम उद्योग के जरिए जगह जगह पहुंचाई जाती है। आज हम इसी जगह पर हैं जहां ग्राम उद्योग से जुड़ी हुई ये खादी वस्त्रों की एक दुकान है, जहां खेस, चादर, दरी, फर्श, रजाई, तकिया, सूती साड़ी, जैकेट, कंबल, शॉल, लोई और तमाम सारे जो उत्पाद हैं वो मिलते हैं। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को 20% का लाभ दिया जा रहा है, यानी छूट दी जा रही है, जो यहाँ डिस्प्ले की गई है। और यही वजह है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस ग्राम उद्योग की दुकान पर आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ ज़्यादा है। लोग खादी को पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे खादी से बनने वाला तिरंगा दूर दूर तक फेमस है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और इस तरीके के जो और वस्त्र हैं, जैसे हम जैकेट की बात करें तो इस जैकेट को पहनने वाले लोगों की संख्या भी खासी ज़्यादा है। और अगर हम आपसे पूछें तो जैकेट आप ले रहे हैं, पसंद है आपको, खादी की जैकेट क्यों पसंद है? देखो खादी तो है ही, इसके साथ में नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपना। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले हमें अपने भारत को अगर मजबूत करना है तो हमें सबसे पहले स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेशी के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर अपन देखें तो हमारे लिए खादी से अच्छा उदाहरण इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपसे पूछें तो आपको खादी क्यों पसंद है? नहीं, स्वदेशी अपनाने से स्वस्थ रहना सबसे पहली बात। और मोदी जी के सपने को साकार करना है कि अपनी इंडिया को मजबूत करें, स्वदेशी अपनाओ तो ग्रोथ बढ़ेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी खरीदना बिल्कुल। और हम तो सबसे यही बोलते हैं हमारे साथियों से और मिलने वालों से कि हमेशा खादी उद्योग जाओ और खादी अपनाओ। खादी अगर हम आपसे पूछें, आप विशेष तौर पर दिखाई दे रहे हैं खादी पहने हुए और खादी पसंद भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक तो ये है कि इसको पहनने से हम लोग पूर्णतः स्वस्थ और एक आरामदायक महसूस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे आज गांधी जयंती पे 20% यहाँ ऑफ़र भी चल रहा है। तो मैं आज 4-5 जोड़ी मैंने, और 10 साल से मैं बराबर खादी पहन रहा हूँ। जब से मेरे को चर्म रोग और ऐसी बीमारियाँ तो बहुत दूर की बात है, मेरे घर पे बीवी बच्चे सभी खादी का प्रयोग करते हैं। और फिर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश भी मजबूत बने, क्योंकि ये हमारे देश का उत्पादन है। और बापूजी की भी यही सोच है कि देश अपना आत्मनिर्भर बने। देखिए, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती की तस्वीर यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है और 2 अक्टूबर पर विशेष छूट भी दी जा रही है। इस छूट का लाभ लेने के लिए आए हैं आप या खादी वास्तव में पसंद करते हैं? नहीं, हम तो वास्तव में ही खादी पसंद करते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि एक तो स्वस्थ रहते हैं इससे, और दूसरा ये स्वदेशी अपना, और विदेशी चीज़ को तो अपन पसंद करते ही नहीं है। यही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी। वह यही सोच हमारे राहुल गांधी जी की है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को भगाओ। अगर हम आपसे पूछें, आप दुकानदारी करते हैं, खादी की शर्टें भी देखिए आप, अगर हम दिखाएं आपको, ये खादी की शर्ट है और ये खादी की इस तरह की जो शर्ट है इसकी भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो आपको क्या लगता है, खादी बढ़ रही है या कोई चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं? नहीं, अभी तो कोई चुनौती नहीं है। खादी का पहले से अधिक अच्छा बढ़ाव है और बिक्री भी बढ़ी है। और ऐसे में मतलब कई वैरायटी आई हैं और पहले से अधिक इसमें फैशन के अनुसार खादी आ गई है। महिलाओं के लिए साड़ी है और अपने गाउन हैं, कुर्ता पायजामा है, सलवार सूटे है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम आज की बात करें तो गांधी जयंती पर बिक्री बढ़ती है या सामान्य रहती है? नहीं, बिक्री बढ़ती है
बाकायदा मतलब 60-70% बिक्री में 70% बढ़ जाती है। जी जी गांधी जयंती पर लोग खादी को ज्यादा पसंद करते हैं। जी सर बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो डिस्काउंट भी आ जाता है और सर्दियों में भी अधिकतर मतलब खादी अधिक पहनी जाती है, गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी रहती है। गर्मियों में खादी ठंडी रहती है, सर्दियों में खादी गर्म रहती है। खादी की बहुत सारी विशेषताएं हैं और वैसे भी कहा जाता है कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। शायद यही विचार जन जन तक पहुंचे और देश खादी को अपनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे, इस उम्मीद के साथ कैमरा साथी नितिन शर्मा को साथ लेकर अतुल गौड़, एनडीटीवी। और वहीं धर्मदरी के सटियारा गांव में महात्मा गांधी का एक अनोखा मंदिर है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी की विशेष पूजा की जाती है। यहाँ सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं बल्कि उनके अखबार नवभारत अखबार की भी पूजा होती है। हर साल 2 अक्टूबर के मौके पर गांधी जयंती के अवसर पर इस गाँव में महात्मा गांधी की विशेष पूजा होती है। लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ पर मुरादें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। यहाँ मैं बचपन से आता हूँ। मेरी माताजी का तबीयत खराब हुए तो वहाँ से ठीक हो गए। उसको चक्कर आके गिरने की समस्या था, वहीं से मैं भी जुड़ गया हूँ। उस समय मैं 4ठी-5वीं पढ़ता था, तब से निरंतर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पेपर इसलिए चढ़ाते हैं नवभारत का कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 को 15 अगस्त। तो नवभारत पेपर उस समय 1 महीना बाद आया तो उसको सब लोग प्रणाम किया और प्रणाम किया, अरे देखिए हमारे देश आजाद हुआ करके पढ़े। वही दिन से पूजा करते हैं यहाँ पे। वो पेपर भी है मेरे मोबाइल में भी, उस 15 अगस्त वाला पेपर का कटिंग। और दूध वगैरह यहाँ नहीं चढ़ाते। दूध मही की वो जानवर बछड़ा के लिए बना है दूध मही, उसको हम लोग पी करके पाप नहीं कमाएंगे, इसलिए यहाँ के जितने भी पूजा विधि है दूध है मही है घी नहीं चढ़ाते हैं। मैं कामताराम साहू, ग्राम टांका पार, कांकेर जिला के निवासी हूँ। और मैं इस गांधी मंदिर में हमारे पूर्वजों ने बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। जो हमारे जो गुरुदेव थे वो दुक्खू ठाकुर जी थे। बताते हैं कि इसको जब कंडेल यात्रा महात्मा गांधी जी का हुआ था उस समय भी हमारे जो गुरुदेव उनके साथ थे। और वहां से उनके बाद उन्होंने इसी ग्राम छटियारा में आए गुरुदेव ने, है ना। गुरुदेव जब सामने आए, यहीं आए तो यहाँ एक यज्ञ किए बताते हैं वैसे। और यज्ञ किए, वहाँ यज्ञ में उन्होंने गांव वालों भी, अब कहीं भी यज्ञ होते तो गांव वाले आते हैं, तो वो बताए कि नहीं यहाँ पर यज्ञ में भगवान देखो यहाँ ना दादाजी हो, अब देश ज्यादा दिन आज ये नहीं रहेगा गुलाम, अब देश स्वतंत्र होएगा दादा, ज्यादा समय नहीं है करके एक सफेद झंडा दे करके तो धमतरी के ये में भी वो अब अपना आवाज किए बताते हैं। हमार गांधी जी सन में हमार गुरुदेव हरेंगे रहीस और गांधी जी हर स्थल बता रहीस, तब ओकर हमन्ना धरती माता से लेकर हमन्ना सब गांधी पुलिस पहरा, सिंह दरवाजा, थाना कचहरी, नौजवान, दिल्ली दरबार, इंदिरा महामाया, ऐसे टाइप की हमन पूजा करथन गा गा के सब भगवान की। मैं इस मंदिर में बहुत छोटा था, मेरे पिताजी के साथ मैं आया करता था। मैं उस समय से इस मंदिर को मैं जानता हूँ। यहाँ इस मंदिर का खासियत ये है कि जो भी तकलीफ में आते हैं वो अपना तकलीफ यहाँ छोड़ के जाते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। यहाँ भारत माता का मूर्ति है और महात्मा गांधी का भी है। इस मंदिर को छटियारा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिर के विकास के लिए हम सभी ग्रामीण और जितने भी यहाँ के छत्तीसगढ़ वासी हैं वो शासन से कई प्रकार के सहयोग मांगे, पर किसी प्रकार के कोई सहयोग नहीं मिला। और गांधी जयंती के मौके पर खादी के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के डायरेक्टर विनीत कुमार समेत कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि विचार है और ये देशभक्ति का प्रतीक भी है। आज महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है और ऐसे में जब उनको याद किया जाता है तो उनके विचारों को याद किया जाता है। उनकी जो आदत थी, उन्होंने जो सीख पूरे देश भर को दी, ऐसे ही है खादी।
खादी को आज पूरे देश भर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जाहिर तौर पर वोकल फॉर लोकल अगर बात करें तो खादी सबसे बेहतर मटेरियल भी माना जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग आपको दिखेंगे जो कि आज यहाँ पर एक रैली टाइप की निकाल रहे हैं और जो है जाहिर तौर पर खादी का इस्तेमाल क्यों आखिर खादी का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, क्या लोग सोचते हैं, क्या खादी की खरीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये तख्तियाँ देख रहे होंगे कि खादी खरीदें, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और कई जो है हम कह सकते हैं कि तख्तियाँ आप देख रहे होंगे जो कि लोग यहाँ पर इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और महात्मा गांधी के विचारों को इसके ज़रिए आगे भी बढ़ा रहे हैं। बातचीत भी करेंगे लोगों से। सर, हम देखते हैं कि खादी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि लोगों में अभी और जागरूकता की ज़रूरत है और खादी जो हम कह सकते हैं ऐसा मटेरियल है जो हमारे देश का खुद का है, हमें इसको भी और जानने की ज़रूरत है? जी, आज हमारे पूजने बापू जी का जो है वो जन्मदिन है और बड़े धूमधाम से हम जो है उसको मना रहे हैं पूरा। और उन्होंने जो दिया था कि खादी वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है और हम अपना खुद ही अपना बुनेंगे और खुद ही पहनेंगे, हम कहतेंगे, यही हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमें कहा है कि भाई हम अपना एक आत्मनिर्भर कैसे बने, और हमारा जो ये नारा है हम खादी ही खरीदें, वोकल फॉर लोकल, और एक आत्मीयता की अपनी पहचान है, ये आज हमारा उद्देश्य है। और हम इस उद्देश्य से जो है पूरे मध्य प्रदेश में हम जो है वो खादी यात्राएं निकाल रहे हैं और हम एक जागरूकता कर रहे हैं कि खादी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे अपना सकें और खादी को जो है इससे कैसे हम रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। अभी जागरूकता की सर और ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कोई मुश्किलें जाती हैं, लोगों को समझने में भी मुश्किल जाती है? खादी की खासियत क्या है जो उसको अलग बनाती है? खादी का जो वस्त्र है वो सर्दी में गर्मी देता है और गर्मी में ठंडक देता है, ये उसकी बड़ी यूनिकनेस है। और जो खादी की एक विचार है, ये वस्त्र नहीं है, क्योंकि सत्य का प्रतीक है खादी। और चूँकि ये रोजगार, गाँव के रोजगार से जुड़ा है, चूँकि एक धागा 1000 हाथ होते हैं, तो ये उस कहावत में कि एक हाथ 1000 धागे को बुनते हुए खादी का जो वस्त्र बनाया गया, वो लोगों को रोजगार से जोड़कर लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है और गाँव के विकास में अपना योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर खादी बना रहा है। सर, आपको लगता है कि और भी लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है कि वो खादी खरीदें और हमारे ही देश का कपड़ा इस्तेमाल करें? क्या कोई मुश्किल जाती है लोगों को ये समझाने में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह की यात्राएं की थी और हमारा लगातार जो है हमारी बिक्री बढ़ रही है। पिछले वर्षों से आप देख रहे हैं कि खादी की बिक्री लगातार बढ़ रही है, लोग इसको रुचि से खरीद रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सबके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में सर लगातार हम देख रहे हैं कि खादी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और खासतौर से जो गांव की महिलाएं हैं स्वरोजगार से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में क्या हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा खादी का उपयोग बढ़ेगा? खादी का जो जनक है हमारे पूज्य बापू जी हैं, और जब खादी उन्होंने हमारे लिए अवतरित किया तब से लेके आज खादी एक नए आयाम पर आ गई है। खादी सबसे बहुत एक विश्व में और हमारे भारत के साथ विश्व में भी एक नए आयाम पर है। हर व्यक्ति की पसंद है खादी। खादी को पहनने के बाद ये नहीं होता है कि खादी कपड़ा पहना है, वो लगता है एक परिपूर्ण हम देशभक्त हैं, देश के अंदर देश के साथ उनका अफेक्शन है, प्यार है और स्वतंत्रता समझ में आती है खादी। कितना सर आपको लगता है कि आने वाले समय में और लोग जागरूक होकर खादी की तरफ अपने हाथ बढ़ाने शुरू करेंगे? दिन दूनी रात चौगनी खादी की तरक्की हो रही है। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, खादी को इतना लोगों ने अपने मन में और तन में भा लिया है कि खादी के बिना उनको खादी तो चाहिए। खादी हमारे पूज्य बापू जी ने खादी को ही विपन की तरह अस्त्र शस्त्र के लिए उपयोग किया था, और वो खादी जो है अपने पहनते देशभक्ति की भावना आती है और खादी यहाँ पर चली गई है और जा रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया बेहतर तरीके से कि खादी एक वस्त्र नहीं विचार है, और इसी विचार को लेते हुए ये सभी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज खादी को लेकर जागरूकता यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ खादी का इस्तेमाल भी शुरू करते रहें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और महात्मा गांधी के जीवन में खादी का विशेष महत्व था। वे खुद खादी पहनते थे, लेकिन आज के समय में खादी को लेकर लोगों में दिलचस्पी कम हो जाती है। ऐसे में एनडीटीवी ने छिंदवाड़ा के लोगों से खादी पर बातचीत की, उनकी पसंद के बारे में जाना। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज गांधी जयंती है और सब जानते हैं कि महात्मा गांधी खादी को लेकर लोगों को प्रेरित करते थे। चरखा उनका सबसे
प्रिय होता था, जिसको आजादी के प्रतीक के रूप में भी माना गया। आज हम मौजूद है छिंदवाड़ा के खादी ग्रामोद्योग दुकान में। आप देखें कि आज लोगों के मन में खादी को लेके क्या रिस्पॉन्स है। आइए हम उनसे जानेंगे दुकान में खादी को लेके आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ दुकान के संचालक हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। शुभ तिलकराम पटले। सर, ये बताइए आज खादी को लेके लोगों में क्या रिस्पॉन्स है, क्या मुश्किलें हैं, लोग कितना खादी को लेके दिलचस्पी रखते हैं? खादी को आजकल दिलचस्पी नहीं है कोई, बहुत कम। जो पहले बुजुर्ग लोग हैं वही खादी ज्यादा पहनते हैं। खादी की खासियत है कि ठंडी में गर्म होती है, गर्मी में ठंडा होता है। ये खासियत है खादी की। तो क्या लगता है, क्या आप समझते हैं, क्या कारण समझते हैं कि खादी को लेके लोगों में दिलचस्पी कम क्यों हुई है? दिलचस्पी इससे कम हुई है कि इसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। धागा का रेट बढ़ गया है, कपास का रेट बढ़ गया है, हर चीज का मजदूरी बढ़ गई है। सब रेट बढ़ने के कारण मजदूरी बहुत कम बिक्री हो रही है। अच्छा, तो बताइए खादी में आप क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं यहाँ पे? हमारे पास धोती है, कपड़ा है, कोट है, जैकेट है, रुमाल है, साड़ी है सिल्क की, कुर्ता पैजामा, शर्ट, जैकेट, गमछा, टावेल, धोती सब मिलेगा। ग्राम उद्योग में शहद है, मंजन है, तकलीचा मंजन है, शैम्पू है, हर्बल मेहंदी है और एलोवेरा जूल है, साबुन है। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है आपका खादी में? ज्यादा अभी हमारे पास तो ग्राम उद्योग ही बेचता है। कपड़ा, कुर्ता पैजामा का ज्यादा कपड़ा बेचता है, चादर बेडशीट बेचते, माल रहने पे सब बेचता है। तो ये आपका जो सामान है कहाँ से आता है? हेड ऑफिस रायपुर ग्राम सेवा समिति से आता है। तो क्या लगता है आपको सरकार को और क्या उपाय करने चाहिए? आपको क्या लगता है एक बिजनेसमैन होने के नाते कि क्या उपाय करना चाहिए कि खादी को और ज्यादा बढ़ावा मिले और लोगों में ज्यादा दिलचस्पी खादी को लेके बढ़े? इसका सरकार को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट सप्लाई का जो माल है खादी का वो प्रावधान देना चाहिए। हैंडलूम को जो दे रही, हैंडलूम में वो मिल का धागा होता है और हाथ की बुनाई होती है उसमें, और ये शुद्ध गांधी जी वाली खादी है, जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि दुकान के संचालक ने बताया कि खादी को लेके लोगों में दिलचस्पी काफी कम हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण कीमतों में बढ़ोतरी भी है। तो संचालक का यही कहना है कि सरकार को कीमतों में कटौती करना चाहिए, ताकि और ज्यादा सब्सिडी देना चाहिए, ताकि लोगों में खादी को लेके रुझान बढ़े। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।